बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मोहम्मद अली सॉल्जर और मैं मोहम्मद अली हूँ। आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमें फीडबैक दे रहे हैं और जो आपके मैसेजेस हैं, जो आपकी रिक्वेस्ट है या क्वेश्चंस हैं मुझ तक मौसूल हो रहे हैं और मेरी कोशिश है कि उन सारे सब्जेक्ट के ऊपर जल्द वीडियो बना के आप तक लॉन्च कर दी जाए। हमने अभी आगाज़ किया है जी नए साल का 2024 और इसका दूसरा हफ्ता है जी फर्स्ट मंथ का और हम पढ़ने जा रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप। बहुत लंबी तमहीद नहीं बांधेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप जो भी अपने पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप कोशिश कीजिए कि आप इस तरह कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपनी पर्सनल डिटेल्स ना दें। अगर आपको ज़ाती नौइयत का या पर्सनल हॉरोस्कोप की रीडिंग चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप के अंदर एडमिन से रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल जी, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टिकटॉक पर भी और फेसबुक पर भी मोहम्मद अली एस्ट्रोलॉजर ही से। चलिए देर किए बगैर शुरू करते हैं जी। ये हफ्ता कैसा गुजरेगा और ये हफ्ते का आगाज़ होगा मंडे से 8 जनवरी से 14 जनवरी तक। इस वीक में जो सबसे बड़ी चेंजिंग आने जाएगी वो है न्यू मून। नया चांद 11 जनवरी को स्टार्ट होगा जी और साइन होगा कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न के अंदर नया चांद आएगा, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह की नई लैंग्वेज या रीडिंग डिफरेंट होगी इस दफ़ा आप सब ज़ोडिक के लिए। तो देर किए बगैर चलते हैं जी अपने पहले बुर्ज की तरफ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बारी है एरीज़ की। हफ्ता कैसा गुजरेगा हम बात करेंगे इस वीक में कि आपकी इमोशनल स्टेटस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं और प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है कि जो आप सोच रहे हैं प्रैक्टिकली भी ज़िंदगी वैसे चलेगी, या जो प्लेनेट ज़िंदगी को प्रैक्टिकली डील कर रहे होते हैं क्या वो डिफरेंट है। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके सफ़र के ऊपर, बात करेंगे आपके अज़दवाजियात के मामले में और सबसे ज़्यादा हम बात करेंगे आपके करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन की। एरीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इस मौजू के ऊपर बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसका रूलर इस वक्त जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है वो यहाँ पर इन्हीं चीज़ों को एनहांस करता है। तो चलिए चलते हैं जी। सबसे पहले बात करेंगे आपके इमोशनल और इंटेलेक्ट की। इस वक्त आपका रुझान एरीज़ ख़वातीन और हज़रात का ज़्यादातर मज़हब की तरफ होगा। रिलीजियस एस्पेक्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, आपकी इंट्यूशन और आपकी सिक्स्थ सेंस बड़ी शार्प काम कर रही होगी। मैं समझता हूँ एरीज़ अफराद के इस हफ्ते का आगाज़ ही यानी 8 जन से शुरू होने जाएगा। साथ ही साथ ना सिर्फ यहाँ पर इंटेलेक्ट के ऊपर लाइट पड़ेगी बल्कि प्रैक्टिकली इस तरह के एक्सपीरियंसेस करने का मौका मिल सकता है जो आप काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे तजुर्बात या मुशाहिदात जो आप चाहते हैं कि आप अपने बारे में जान सकें, जिसके लिए आपको वक्त मैसर नहीं था। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। यानी हफ्ते के आगाज़ से ही आप अपनी ज़ात को खोजने जानने की कोशिश करेंगे और ये बड़ा ज़रूरी होता है बाय द वे। यानी हम प्रैक्टिकली ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी चीज़ों के मामलात को देख रहे होते हैं, लेकिन समहाउ हमें कभी-कभी बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी ज़ात के बारे में भी कुछ वक्त दें अपने आप को। मी टाइम हम करते ही नहीं हैं। एरीज़ अफराद को इस वीक के शुरू से ही ये टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। चाँद आगाज़ करेगा जी सफ़र का इस वीक का, जहाँ से वहाँ पर आपका ऑलरेडी मरकरी और वीनस प्लेस्ड है। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, एक मेजर ट्राइन है, इसको हम डबल ट्राइन गिनते हैं। एरीज़ के साथ चूँकि आपको याद होगा कि राहु अभी तक रेट्रोग्रेडेड है और अभी तक एरीज़ के हाउस के अंदर ही प्लेस्ड है। यहाँ पर जब इसको वीनस की लाइट मिल जाती है और साथ में मून आके उसको और ब्राइट करता है, यानी आप इसको अज्यूम कर सकते हैं, आप इसको आसान करने के लिए अपने जहन में सोच सकते हैं कि ये बल्ब्स हैं, इसके वॉट्स किसी के ज़्यादा है किसी के कम है और ये रोशनी देते हैं। और ये आप समझिए कि 2-3 ग्लोब्स इकट्ठे हो गए हैं, चाँद भी है, वीनस भी है और इसने ट्राइन कर दिया आपके फर्स्ट हाउस को। तो सबसे ज़्यादा आपके हेल्थ के इश्यूज़ एड्रेस होंगे यहाँ पर और उस हेल्थ में सबसे ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ और आपके आसाब के निज़ाम के ऊपर बात होगी। आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है यहाँ पर। अगर कुछ आपके ऐसे मामलात थे सेहत के जिस पे आप बड़े परेशान कुन थे, आप अपने मूड स्विंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी या कर पा रहे थे, तो ये बहुत ज़बरदस्त हेल्पिंग वीक है। यहाँ पर आपको कम से कम आप ये कंक्लूड ज़रूर कर लेंगे कि प्रॉब्लम है कहाँ और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काफ़ी सारे एरीज़ अफराद कमांड भी ले लेंगे, चूँकि वीनस की ये वाली ट्राइन आपके लाइफ में आने वाले सडन मूड चेंजेस को बड़ा न्यूट्रल करती है और बैलेंस करती है। तो यहाँ पर आपके इर्द गिर्द अगर एग्रेसिव कोई एरियंस हैं तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा हैरान होंगे आप उनको देख कर कि ये बहुत डाउन टू अर्थ और बड़े लविंग केयरिंग तो होते ही हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी नज़र आएंगे, चूँकि इस वक्त तो अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं।
तो अपने ऊपर काम करने से और अपनी तबीयत और मिजाज को बेहतर करने की कोशिशें कभी कभी रंग नहीं लाती, लेकिन ये वो वक्त है जहाँ पर आप एरीज अफराद के लिए ये कोशिशें रंग लाएंगे। नंबर टू, ये वीक बड़ा इम्पॉर्टेंट है आपके फाइनेंशियल सिचुएशन को, उस फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर जो आप पार्टनरशिप्स के थ्रू करते हैं, जो आप एग्रीमेंट के थ्रू करते हैं, और जो आप अपने इलाके से जहां आप काम कर रहे या रह रहे होते हैं वहां से दूर करते हैं, यानी डिस्टेंट किस्म की इनकम लेने का वक्त अच्छा है। सेल्स के साथ जो काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, ऐसे एरियाज अफराद जो टूरिज्म के साथ वाबस्ता है, उनके लिए बड़ा अच्छा वीक साबित हो सकेगा इंशाल्लाह। दूसरी बड़ी बात नंबर थ्री, मार्स आपको रूल करता है, रूलर ऑफ द एरीज मार्स अब अच्छी तरह से सेटल्ड है इन कैप्रिकॉर्न में, और कैप्रिकॉर्न के साथ सन भी वहीं मौजूद है। तो आपका रूलर आपके 10th हाउस कैरियर में एक दफ़ा फिर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इन्हेंस करता है, यानी इसके ऊपर 4 चांद लग जाएंगे जब न्यू मून लगेगा। न्यू मून आएगा और मार्स के साथ आके बैठेगा 11th ऑफ जनवरी को। तो ये एक डेट आप नोट कर लीजिए एरीज हजरात, कि आपको यहाँ पर अपने करियर के अंदर बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ सामने आ जाएंगी आपके, यानी आप अगर ग्रैब कर रहे थे कुछ चीज़ों को और आप उस तक वो ठीक तरह से आप उसको नहीं ले पा रहे थे, या कुछ चीज़ें आपने डिग आउट की और आप को पता लगा कि इसके बाद ये यूज़लेस है, इतनी मेहनत की थी, ऐसा नहीं होगा। इस वीक के अंदर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, जो आपने कोशिशें पहले कर रखी थी उनके समरात लेने का वीक है। जो आपने कोशिशें, मैं दोहरा रहा हूँ, जो आपने पहले कोशिशें की थी और जो आप अभी इस वीक में कर रहे हैं, उनसे समरात लेने का वक्त है। मौके बिल्कुल आपके सामने आ जाएंगे इंशाल्लाह जब मून की लाइट मार्स के साथ करियर हाउस के अंदर पड़ेगी, और अगेन जुपिटर की ट्राइन है आपके 10th हाउस को इस वीक में एरीज हजरात के लिए। इसलिए बड़ा बेहतरीन हफ्ता होने जाएगा पिछले हफ्तों की निस्बत, कि 2 ट्राइन्स मौजूद हैं। एक तरफ से वीनस आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है और दूसरी तरफ से आपके 10th हाउस को जुपिटर देख रहा है। सो एक अच्छी पॉजिटिव लैंग्वेज के साथ ये काम होने जा रहा है। सो इसको आप अपने फाइनेंशियल वीक गिनेंगे। शुरू के कुछ 2 दिनों के बाद ये बिल्कुल फाइनेंशियल और कैरियर की तरफ जाएगा, और यहाँ पर आप एरीज अफराद के लिए जो आप स्टेटस चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में ये जान लें कि आप एक मेहनती आदमी या खातून है और आपको के अंदर इतना पोटेंशियल है कि आप लोग कोई भी काम कर सकते हैं, यानी कोई भी काम कर सकते हैं और आप बिल्कुल इससे घबराते नहीं हैं, तो ये इनको साबित करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक है जी। मैं समझता हूँ मून का ट्रांजिट चलते चलते 11th के बाद जब नया मून आएगा तो 12th और 13th के करीब, यानी एंड ऑफ द वीक के ऊपर आपके डिज़ायर्स हाउस के अंदर जाके इस्तराब पैदा करेगा। इस्तराब होगा जी नॉलेज सीकर्स, एरीज जानना चाहेंगे, एरीज ख़वातीन जो मामलात चल रहे हैं कम से कम उनके बारे में जानना चाहेंगी। जो वर्किंग गर्ल्स हैं, जो हजरात हैं जो काम कर रहे हैं, उनकी डिज़ायर्स होंगी कि वो रिवील करें चीज़ों को, वो जान सकें, यानी इल्म हासिल करने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वीकेंड होगा ये जब मून आपका जाएगा आपके डिज़ायर्स हाउस के अंदर, तो ख्वाहिशों को बड़ा भरपूर करेगा। और साथ के साथ इसकी ये वो टाइम होगा जहाँ पर इसकी लाइट आपके पार्टनर्स हाउस को जाएगी। दैट इज़ द टाइम जब आप अपने स्पाउस के साथ बड़ा भरपूर और खुशगवार वक्त गुजारने के मूड में हैं। आप अपने आप को बड़ा उस लेवल पे लाए हैं जहाँ पर आप, अगर आपका कंपेनियन आपसे कम मेंटल कैपेबिलिटी का है तो आप उसको आप नीचे जाकर उसके लेवल को कंफर्ट जोन देंगे उन्हें, और इस वक्त को अच्छा गुजारने के लिए बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। यहाँ एहतियात करने की ज़रूरत, सैटर्न स्टिल इन योर 12th हाउस, सो यहाँ पे उसका रेट्रोग्रेडेशन ख़त्म हुआ है, तो कोई भी ऐसा काम आपको करने की ज़रूरत नहीं है जो रूटीन से हटकर होता है। बिल्कुल रूटीन के साथ ही आप इस वीक को गुजारें, जो आपकी कंटिन्यूटीज चल रही हैं पिछले कुछ हफ्तों से, उसके अंदर जो मज़ीद प्लस आया बस सिर्फ उसको एंटरटेन करें और उसको एंजॉय कीजिए। उसके अलावा आप कोई नए तजर्बात की तरफ, ख़ास तौर पर नए इन्वेस्टमेंट तजर्बात की तरफ जाने की ज़रूरत फ़िलहाल इस वीक में नहीं है। चलते हैं जी टॉरेंस की तरफ। टॉरस हजरात के लिए जी आपके ऑलरेडी जैसे हमने जिक्र किया कि आपके 10th हाउस के अंदर से इस वीक का आगाज़ होगा, और ये हाउस होगा कैरियर का, यानी आपका आगाज़ ही कैरियर से हो रहा है। जैसे हम भी बात कर रहे थे एरीज के लिए कि उनका आगाज़ किसी और हाउस से हो रहा है, लेकिन आपके आगाज़ में ही वहाँ पर आपके करियर हाउस के अंदर मरकरी और वीनस प्लेस हैं, यहाँ रिस्क बढ़ा देते हैं। और उसके साथ साथ आपको मालूम है कि जुपिटर
जो आपके हाउस के अंदर प्लेस्ड है और अभी तक प्लेस्ड है, पिछले 6 महीनों से भी कुछ महीने रहेगा, तो आपके पास से बड़े क्विक मंथ्स हैं कि आपको इसके अंदर को बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी है। और उसका पहला स्टेप इस साल का इस वक्त जागा है जब मून आके अटैच हो गया। हम कहते हैं जी कि एक फौजी ने एक गन लोड करके रखी है और वो गन फायदे की नहीं है जब तक उसको ट्रिगर ना किया जाए। तो जब इस लैंग्वेज के अंदर मून या सन आके ज्वाइन करते हैं तो वो ट्रिगर हो जाती है पोजीशन। सो यहाँ पर ये ट्रिगर होगा जी 11th ऑफ जैन को, और यहाँ आपके साथ आपके करियर से वाबस्ता जितनी भी आपकी डील्स थी, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टॉरियंस के लिए कि आप अपने कामों की, जॉब्स की, जो आपको लेटर्स रह गए थे मिलने, जो आपको इंसेंटिव्स मिलने रह गए थे, जो आपने मेहनत की थी, ये पिछले साल की मेहनत के शाखसाने भी यहाँ पर खुलेंगे। सो यहाँ पर आप टॉरियंस को बड़ी अच्छी एक ऑक्सीजन काफ़ी सारी मिलेगी इस वीक में, स्पेशली फ्रॉम 11th ऑफ जैन। सो यहाँ आपके अपने करियर की चीज़ों को लेते हुए आपको कहीं ना कहीं इस तरह से आपको सम्राट मिलेंगे। शुरू वीक से ही इसके आसार आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल इस वीक का आगाज़ अपने पूरे काम की तवज्जो, तनदेही और अपनी परफॉर्मेंसेस के ऊपर कंसंट्रेशन के साथ करना है। ख़वातीन और हज़रात दोनों के लिए, ख़ास तौर पर जो मैं समझता हूँ वो टॉरियंस जो शोबिस से वाबस्ता हैं, जो क्योंकि आपका रूलर वीनस जो है ना वो इज प्लेस्ड इन योर करियर हाउस। सो ये उन और वीनस रूल करता है, आपको पता है कि फैशन को, पॉलिटिक्स को, ब्यूटी को। मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स को भी, सियासत को भी वीनस से पढ़ा जाता है। तो जो लोग सियासत के अंदर हैं, जो टॉरियन अफराद सियासत के अंदर हैं, जो लोग शोबिस के अंदर हैं, जो लोग मीडिया के अंदर हैं, यस एक अच्छा लफ्ज़ है, उसके अंदर हैं, उन लोगों के लिए, जो लोग मेडिकल से वाबस्ता हैं, बड़ा ज़बरदस्त करियर के अंदर बूस्ट और इन्हेंस होने का टाइम है। इसके साथ साथ आपके जैसे ही मून स्विच करेगा इसके बाद, तो ये चलता चलता फाइनली आपके उस हाउस के अंदर जाएगा जहाँ पर आपके पेरेंट्स आपसे कुछ डिज़ायर करते हैं। आपको उनकी ख्वाहिशात का एहतराम करने की ज़रूरत है। वो लोग आपसे कुछ तवक्कुआत लगाए बैठे हैं जिसका वो इज़हार शायद इस वीक में करें। वो यंग टॉरियन ख़वातीन और हज़रात जिनकी शादियों के मामलात उनके पेरेंट्स के हाथ में हैं, और वो इस फ़ैसले को आपकी मूड को देखते हुए और आपके मिजाज को देखते हुए आपसे बात नहीं कर सक रहे थे, अगर वो इस वीक के अंदर आपसे बात करें तो आपको बिल्कुल अपनी तवज्जो और बड़ी ही एक ताबेदारी के साथ इसको कंसीडर करने की ज़रूरत है। कुछ टॉरियंस तो बड़ी खुशी के साथ भी करेंगे, लेकिन कुछ इस वक्त पेनल्टी कंडीशन कुछ लोगों की ऐसी भी होगी जो अभी काम करने के मूड में है। तो मेरा ख्याल है कि काम होता रहेगा, लेकिन इस वीक के एंड के ऊपर आके अपने पेरेंट्स के साथ भी आपको पूरा कोऑपरेट करने की ज़रूरत है। उनकी ख्वाहिशात को ज़रूर देख लें। इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके 9th हाउस के अंदर बैठे हुए मार्च की, और उसके साथ सन प्लेस्ड है और ये ट्राइंड है दोनों। सो इसके साथ हम देखते हैं कि वो फाइनेंशियल मैटर आपके जागेंगे जो दूर दराज दूसरे मुल्कों में और दूसरे शहरों में लोग काम कर रहे हैं वो और या करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से फाइनेंशियल एडवांटेज ले सकेंगी। वो ख़वातीन जो ब्याह कर चली गई हैं और दूसरी जगहों पर सेटलमेंट लेना चाह रहे हैं, इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं जो लोग, मैं समझता हूँ ऐसे लोगों के लिए बहुत ठीक वक्त है कि वो टॉरियन हज़रात जो है इससे बिल्कुल एडवांटेज लें और अपने आप को डॉक्यूमेंट्स की हद तक तो कम से कम इस वीक के अंदर आप ज़रूर कर लें। यानी आप सम अप कर लें। यहाँ पर आपको जो मून की लाइट मिलने जा रही है ये पूरी तरह से ब्राइट कर देगी आपके विजन को और आपको भरपूर तरह से क्लियर व्यूज़ दिखा देगी। फिर उसके बाद सोचने का वक्त नहीं रहता। कभी कभी टॉरियन अफराद के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि वो ओपिनियन लेने निकल पड़ते हैं बहुत सारे लोगों से, और उनको लगता है कि उनकी राय तो ठीक है, लेकिन क्या वो ठीक है, मतलब उनका दिल कह रहा होता है ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं दिमाग आके जो है ना इनको बैलेंस नहीं कर पाते दिल और दिमाग के डिसीजंस को, और फिर वो मुशावरत में जाते हैं। और उस मुशावरत में आप बहुत ज़्यादा टाइम आप मत लगाइए। अगर आपको जाना भी है, आप इस वीक के अंदर इन मशवरों को, इन मामलात को जो आपके ट्रैवलिंग के हैं, जो आपके दूसरे मुल्कों के अप्लाई करने के हैं, इमिग्रेशन के हैं, और आपकी अज़दवाजियात के मसले हैं, आप इनको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल और सूटेबल जगह होगी। मैं समझता हूँ कि आपके भी 11th और 12th के अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं ये कहीं ना कहीं आपके लिए हर्डल पैदा करते हैं उन मामलात में जो आपके लैंड एंड प्रॉपर्टी के मामलात हैं, जो आपके विरासत के मामलात हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको
नेगोशिएशंस कर लेनी चाहिए। आपको बात के साथ मामला हल करना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी इस तरह के मामलात में जाएँ जहाँ पर आपको बहस मुबासे में पड़ना पड़े। तो गुफ्तगू और नरम लहजे की गुफ्तगू, टेबल टॉक के साथ बात को ख़त्म किया जाए या कम से कम प्रोलॉन्ग कर लिया जाए। अगर इस हफ़्ते में भी कोई आप उससे रिज़ल्ट नहीं ले पाते, तो कम से कम आप मैं चाहता हूँ कि आप इन मामलात के अंदर अपने इस हफ़्ते को ज़ाया करने की बजाय अपने उन चीज़ों को देखें जहाँ पर लाइट्स ऑन है। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी बुर्ज जोज़ा, जेमिनी फ्रेंड्स के लिए ये वीक कैसा जाएगा। हम बात कर रहे हैं जी 8 से 14 तक की, और आपने भी ज़िक्र किया था कि सबसे इम्पॉर्टेंट डेट इस वीक की 11th ऑफ जनवरी है, जब नया चाँद आएगा। नया चाँद क्या करेगा आप लोगों के साथ और किस हाउस के अंदर आएगा, हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके अज़वाजियात की, ख़ास तौर पर आपकी पार्टनरशिप की और आपके लाइफ पार्टनर्स की बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके करियर की, और फिर बात करेंगे उन ख़दशात की जो आपके ज़हन में जाग रहे हैं कुछ अरसे से, और उसकी स्ट्रेंथ इस वीक में कितनी है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जी आपके स्पाउस की। हमने ज़िक्र किया था चूँकि इस हफ़्ते का आगाज़ आपके पार्टनर्स हाउस से होगा। आपके लाइफ पार्टनर्स भी, ख़ास तौर पर जेमिनी जो ख़वातीन हैं, उनके लाइफ पार्टनर्स और उनके स्पाउस के लिए ये वीक बड़ा ज़बरदस्त ज़रूरी है कि इसका आगाज़ ही उन मामला से हो। चूँकि आपका रूलर मरकरी है और आपके अपोजिट हाउस के अंदर आके बैठा है, यानी 7th हाउस के अंदर, हाउस ऑफ पार्टनर्स के अंदर। इसके साथ वीनस आया है, तो उसने उसको, ये रेट्रोग्रेडेड है अभी, लेकिन उसके साथ वीनस आया है जिसने आके इसका रेट्रोग्रेडेशन को न्यूट्रल किया है और इसको हाईलाइट कर दिया है। और साथ मून बैठा है, 2 मेजर प्लैनेट और 3 दोस्त इकट्ठे एक हाउस के अंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर अज़वाजियात के मामले फटाफट किस्म के तय हो जाते हैं। यानी आपने देखा होगा कुछ लोगों के ज़िंदगियों में शादियाँ बड़ी देर से हो ही नहीं रही होती और फिर अचानक हो जाती हैं। और अचानक हम देखते हैं, हम अपने क्लाइंट्स के साथ जब देखते हैं, कुछ क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि उनकी प्लानिटरी कंडीशन इस वक्त कैसी जा रही है, और फिर वो कहते हैं जी हमारे तो अभी तक जी कोई मामला बनता है बिगड़ जाता है, बनता है बिगड़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके नेटल में इस तरह की पोजीशन होती है, तो हम उनको प्रिडिक्ट करते हैं जी कि आपकी जो सडन मामला जो है ना, ये तय होंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जेमिनी अफराद के लिए सडन और अचानक इतने स्ट्रॉन्ग कम्बिनेशन है कि जिनकी मामला जो ज़वाजियात स्टार्ट हो गई हैं, जिनकी शादियाँ हो गई हैं और कहीं ना कहीं उसको वो सेटल नहीं कर पा रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो गई थी, चीज़ें हेजिटेंट है दोनों पार्टनर्स, और वो आप उनको समझ नहीं पा रहे, या कम से कम आप उसको उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, वो आपको नहीं कर रहे। कुछ छोटी छोटी बातें भी अगर हैं, और बड़ी इश्यूज़ ये हैं कि जिनकी शादियाँ अभी नहीं हुई थी, तो अचानक से इस हफ्ते के अंदर, इस आने वाले मून से उसके अंदर राहें उस्तवार होंगी। उसके अंदर ऐसे सिनेरियो बन जाएंगे कि आपको इसको बड़ी आसानी हो जाएगी कि आप इन मामलात को हैंडल भी कर लें, और आपको डील करने के लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव मिल जाएगा। वर्गो अफराद और जेमिनी अफराद के लिए बड़ी ज़बरदस्त बात जो मैंने देखी है, वो ये होती है कि इनके पास अल्फाज का चुनाव बड़ा ज़बरदस्त होता है। और जब इनका बल्ब ऑन हो यहाँ से, जो कि इस वक्त ऑन है, तो ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होते, और ये इतने अच्छी तरह से बातों से और अपनी जहानत के साथ मामलात को हल करने की अहलियत रखते हैं, जो आम तौर पर दूसरे ज़ोडिक इतनी जल्दी डिप्लोमेट नहीं होते। तो जोज़ा अफराद अपने चिलफन, हंसी खेल और लाइटर नोट के ऊपर इन सारे मसाइल को इस हफ्ते हल करने के मूड में हैं। और इसके साथ साथ आपके 8th हाउस की तरफ हम जाएंगे। जैसे ये 11th आएगी, तो वहाँ से एक नए चांद का आगाज़ हो जाएगा, और ये एक ऐसे हाउस से होने जा रहा है जहाँ पर अब आपका सन भी वहाँ प्लेस्ड है। 2 लाइट्स इकट्ठी होंगी, सन की और मून की, और लाइटेंड करेंगी मार्स को। यहाँ पर जो रीडिंग बना करती है मोस्टली, और उसके ऊपर एक ट्राइन है, वो आपके हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर से आई है, और ओवरसीज़ के साथ वो बैठे हुए राहु के साथ भी इसकी इम्पैक्ट बने। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ से आने वाली लाइट आपके 8th हाउस के अंदर जब आ रही है, तो ये इंडिकेट करती है कि आपको ओवरसीज़ के अंदर किया जाए। हमने इसको पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था वैसे। अब ये लाइट और स्ट्रेंथ में इसलिए आई है कि यहाँ पर मून भी आने लगा है, जो कि पिछले हफ्ते नहीं था। तो इसकी अब वो मैच्योर डील्स को, और अब वो ऐसे मामला जो आप ख़ास तौर पर जो लोग फूड स्टफ़ का काम करते हैं, जो लोग ऐसा काम करते हैं जो उनकी काश्तकारी का काम है, जैसे जैसे रेस्टोरेंट्स का काम है, जो लोग रिस्क बांटते हैं, रिस्क का काम करते हैं, एनजीओज़ के साथ काम करते हैं, ऐसे जोज़ा अफराद जो कहीं ना कहीं कंसल्टेंसीज़ का भी काम करते हैं, और लोगों को जॉब्स के लिए जो है वो उनकी कंपनीज़ हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं। उन जोज़ा अफराद के लिए अपने मुल्कों से दूर, अपनी जगहों से दूर बड़ा ज़बरदस्त वक्त है
कि यहाँ पर फाइनेंशियल एडवांटेज लिए जाएँ आप, जो आप काम कर रहे थे उससे फाइनेंशियल एडवांटेज लिए जाएँ, और अगर नहीं कर रहे तो नई डील्स अगर होती हैं तो आप एडवांसेस की सूरत में कहीं न कहीं से पैसे आ जाने के चांसेस हैं, और ये वो पैसे हैं जो आप रूटीन में कमा रहे होते हैं, ये उससे अलग होते हैं। जो आप रूटीन में अपना बिज़नेस कर रहे हैं, जहाँ से आप अपना ब्रेड एंड बटर चलाते हैं, जो अपनी सेविंग चलाते हैं, लेकिन फिर जैकपॉट्स आते हैं। तो ये वो वक़्त है जुज़ा अफ़राद के लिए कि जो उनको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी देने जाएगा इंशाल्लाह, जहाँ पर आपको इसको ग्रैब कर लेना चाहिए। जिस चीज़ की बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है जुज़ा अफ़राद को यहाँ पर, अभी भी मैंने आपको बताया कि आपके 10th हाउस के अंदर सैटर्न प्लेस है और उसने स्केड कर रखा है। तो यहाँ पर किसी किस्म के सरकारी मामलात के ऊपर नहीं अभी आपने आना। यानी ये ऐसी कोशिश नहीं करनी कि आप जो है ना, कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगा है आपको और आप अपने मुल्क में भी नहीं है, चूँकि हम बात कर रहे हैं ओवरसीज़ की ज़्यादा, क्योंकि अभी ये प्लेस्ड उधर है, जुपिटर वहाँ पर प्लेस्ड है। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी तरह के सरकारी सतहों के ऊपर को भी काम है उनसे थोड़ा अवॉइड करेंगे, और अगर करने ज़रूरी हैं तो फिर बहुत पुराने और बहुत अच्छे दोस्तों के साथ जो लोग वहाँ पर उस प्रोजेक्ट को समझते हैं, उसको समझते हैं और पूरी अच्छी तरह जानते हैं, अब उनकी मशावरत के साथ इस काम का आगाज़ करेंगे। और अब चलते हैं जी हम कैंसर अफराद की तरफ। कैसा गुजरेगा जी दोस्तों आपका हफ्ता भुज सरतान वालों का? इस हफ्ते जहाँ से आगाज़ होने जाएगा जी वो है सर्विसेज का हाउस, यानी आपका मून जहाँ से आगाज़ लेने जा रहा है वहाँ पर ऑलरेडी 2 प्लैनेट्स तो बैठे हुए थे, और अब मून भी वहाँ पर आएगा और उसको पूरी तरह से हाईलाइट कर देगा। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात होगी। उसके बाद हम बात करेंगे आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर्स की भी बात करेंगे, और आपके मैरिटल अफेयर्स की बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आपके ट्रैवल की, और देन आपके करियर की बात करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम शुरू कर देते हैं यहीं से कि जिस हफ्ते का आगाज़ आपकी सर्विसेज से होगा और आपकी जॉब से होगा, यानी वो कैंसरियन अफराद जो नौकरी पेशा हैं उनको जॉब्स के अंदर मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल मिस करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वर्कलोड ज़्यादा नज़र आए, हो सकता है इस ऑप्शन के अंदर आपको लगे कि यार काम बहुत करना पड़ेगा और शायद इसके इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, और हो सकता है वक्ती तौर पर फाइनेंशियल एडवांटेजेस ना भी मिलें। लेकिन इस वक्त ली हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके आपके जॉब स्टेटस को बहरहाल ज़रूर ऊपर कर लिया जाती है। तो ये वो वक्त है जहाँ पर आपके ऊपर वर्कलोड और उसका प्रेशर अगर आपको आया है, ख़वातीन और हज़रात दोनों को, ख़ास तौर पर जो कहीं ना कहीं अकाउंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, आईटी के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे कंसर्न अफराद जो पब्लिक डीलिंग के साथ हैं, पीआरओ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं, एचआर में काम करने वाले कंसर्न अफराद को वर्क लोड ले लेना चाहिए। ये आपको फाइनेंशियल एडवांटेज वंस अगेन मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि इस वक्त ना दे, लेकिन उसकी कोई ना कोई कमिटमेंट इस वक्त हो सकती है। यानी आपको कहा जा सकता है कि हम करेंगे आपके साथ कॉर्पोरेट आज़ारा को थोड़ा सा असाइनमेंट को बढ़ा लें, या हम आपको कुछ असाइनमेंट्स जो हैं वो थोड़ी आपको चेंज करके देना चाह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो आप याद करिए कि ये आपको ज़रूर पे बैक करेंगी, क्योंकि यहाँ पर होने वाले हिडन कॉन्ट्रैक्ट्स वो आपके सामने नहीं आते। इस वीक में मेरा ख्याल है मुश्किल है कि आपको उसकी ऑफ़र भी साथ आ जाए, लेकिन अगले हफ्तों में हम अगले हफ्तों में इसके ऊपर बात करेंगे। बट यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको बिल्कुल करेंगे, उसको अवेल करेंगे, और उसके अंदर अपनी पूरी जो आपका टैलेंट है, जो आपकी स्पेशलिटी है, कि आप उसके अंदर पूरा नेक नियति और ईमानदारी के साथ हार्ड वर्किंग करते हुए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आप वही करेंगे और ये आप कर लेंगे। इसके बाद जैसे हम जाएंगे 11th आपके हाउस ऑफ पार्टनर, मैंने बात की थी कि आपके ज़वाजियात के ऊपर बात करेंगे, तो आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से, आपके स्पाउस की तरफ से फाइनेंशियल एडवांटेजेस, यानी उनकी सैलरी बढ़ सकती है, फाइनेंशियल उनके एडवांटेजेस बढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको खुशी आ सकती है। पार्टनर्स के साथ काम कर रहे थे आप, और आपने कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, और वहाँ से आपको कोई गेन मिल सकता है। यानी जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं कैंसेरियन, उनको वहाँ से पूरी तरह से चांसेस हैं कि कोई ना कोई इंशाल्लाह से फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिल जाए, या कम से कम मैं समझता हूँ जो ख़वातीन कैंसरियन हैं जिनका मून वाज इन कैंसर एट द टाइम ऑफ बर्थ, उन ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर उनके स्पाउस की तरफ से ज़रूर अच्छी खबरें आ जाएंगी। वो जिस मेहनत के साथ या जिस आस के साथ किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, या वो बड़ी देर से अपने आप को आराम से भी बाहर रखे हुए थे, लेकिन आप देखते थे कि इसके कुछ एडवांटेजेस फाइनेंशियल नहीं हो रहे, तो ये वो वक्त होगा जहाँ पर कैंसेरियन को फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिलेंगे। वो कैंसेरियन मर्द और ख़वातीन और हज़रात जो मिड 20s से लेट 20s के अंदर हैं और शादियों की उम्रों में और शादियों के प्रोसेस में हैं, उनके लिए बड़ा ठीक वक्त है कि यहाँ पर वो अपने, अगर कुछ ऑप्शंस उनके पास हैं जो कि आनी चाहिए, और उन प्रपोजल्स के अंदर वो कुछ तय नहीं कर पाए थे, तो ये वो वक्त है जहाँ पर उसको तय करके किसी न किसी तरह की कमिटमेंट में एंगेजमेंट टाइप, या इसको फर्दर सोचने की
वक्त लेकर आगे चला जा सकता है। इसको यहाँ पर रिजेक्ट इसलिए नहीं किया जाना चाहिए या छोड़ें जी कुछ और देखेंगे नहीं कहना चाहिए कि चूँकि इस वक्त के अंदर ऑप्शंस अच्छी आती हैं। इतने ब्राइट प्लैनेट्स जब आकर बैठते हैं तो चीज़ों को इतना वैसे वाज़े करते हैं कि आपके सामने कि आपको लगेगा कि ऐसी ऑप्शंस पहले नहीं आई थी। तो अब इसको आपको ज़रूरत है कि आप उसको किसी न किसी तरह से मूव ऑन करें और आप इसके ऊपर इसको लेके चलें, इसको अभी फ़ौरी तौर पर विथड्रॉ ना करें। यहाँ पर ज़रूरत है आपको इस बात की कि आपके करियर के जो मामलात हैं, जो आपके बिल्कुल एंड ऑफ द वीक में, वहाँ पर आप ये नज़र रखें कि आप किसी न किसी तरह जो चीज़ आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। किसी भी, क्योंकि अभी रेट्रोग्रेडेड राहु वहाँ पर प्लेस्ड है, तो आपको किसी इस तरह की गुफ्तगू से इज्तनाब करने की ज़रूरत है जिसको आपने पूरा सुना ही नहीं हुआ। मतलब आप दरमियान में गए थे और आपने उस गुफ्तगू का हिस्सा होकर वहाँ पर अपनी राय भी दे दी है और किसी एक को गलत या सही कह दिया। ख़ास तौर पर एट योर वर्क प्लेस ये मत करिएगा। यानी यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मतलब आप बिला वजह मजाक की वजह भी बन जाए और फिर आपको एकदम ख्याल आए कि आपने फ़र्ते जज्बात में, जिस तरह आप आउटस्पोकन हो जाते हैं कभी-कभी और एक मजाक की हद में एक बात कर देते हैं, तो वो आप कर दें और फिर उसके साथ जो है ना वो आप उसका उस तरह से डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी देखनी पड़ जाए। तो इन सारी चीज़ों के एहतियात के साथ बहरहाल ये वीक जो है आपका बड़ा ज़बरदस्त और ओवरऑल एक बड़ा अच्छा हफ्ता है। अब तो चलिए चलते हैं जी, बारी है अब असद अफराद यानी लियोज़ की। लियो के लिए ये हफ्ता कैसे जाएगा जब इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात और उसके दरमियान होने वाली चपकलिश के ऊपर। हम बात करेंगे आपके जॉब सर्विसेज, उसके अंदर होने वाले मामलात और वो अब किस नहज की तरफ जाएंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके उन मामलात की तरफ जो आपके ख़ानदानी अमूर है और उसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है इस वीक में या नहीं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और उसके साथ हम बात करेंगे आपके करियर की, स्पेशली वो हमने पिछले हफ्ते भी की थी, अभी तक प्लैनेट वहीं है, उसके अंदर मज़ीद आने वाली जो माइनर डिग्रीज़ हैं हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। एरीज़ लियो ख़वातीन और हज़रात, इस हफ्ते आपको ज़रूरत है क्योंकि मरकरी अभी रेट्रोग्रेडेड है और अपने आपके फ्रेंड्स हाउस के अंदर है और यहाँ पर साथ मून जाके उसको लाइट तो करेगा, वीनस उसको न्यूट्रल तो करेगा, लेकिन यहाँ पर आपको बड़ी एहतियात बरतनी है कि कोई कहीं ना कहीं आपकी गुफ्तगू से, आपके अल्फाज से या आपकी मासूमाना अंदाज से ही आपके फ्रेंड्स हर्ट ना हो। यानी नॉर्मली आपकी यहाँ पर गलती होती भी है वैसे, कभी कभी कम होती है, लेकिन आप यहाँ पर कुछ ना कुछ इस तरह से एग्रेसिव कर जाते हैं जिसकी वजह से दोस्त हर्ट होते हैं और बहुत अच्छे कीमती दोस्तों के साथ फिर पैचअप कर ही लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक एहतियात की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर वो दोस्त जो आपके ऑपोजिट जेंडर के हैं, वो क्लास फेलोज़ जो आपके ऑपोजिट जेंडर के हैं, आपको उनको इस वक्त कोई इस तरह की गुफ्तगू का हिस्सा नहीं बनाना जो आप समझते हैं कि वो आप उनको लूज़ नहीं करना चाहते। तो फिर यहाँ आपको एहतियात करने की ज़रूरत है इस वीक के शुरू में। ख़वातीन लियो के लिए ज़रूरी है कि वो हफ्ते के आगाज़ से अपने घर के ऊपर तवज्जो पहले दे लें। अगर वो आप मैरिड खातून हैं और आपका घर इस वक्त डिमांड करेगा आपकी की फैमिली, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड जो है ना वो चाह रहे हैं कि आप ऑल दो कि अभी आपने वीकेंड गुजारा ही होगा जब हम ये रीडिंग आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, 8 तारीख को मंडे होगा, लेकिन उस वीकेंड के बावजूद हफ्ते के शुरू के दिनों में भी आपको ज़रूरत है, हो सकता है कि एक लॉन्ग वीकेंड बनाना पड़े या आपको कोई छुट्टी साथ अटैच करके अपने बच्चों और अपनी फैमिली को तवज्जो देने की ज़रूरत है। ज़रूर उनके लिए वक्त निकालें जी, क्योंकि सारी चीज़ें और सारे मामलात उन्हीं के लिए होते हैं, फैमिली के लिए होते हैं। अगर हमारी काम की ज़्यादती की वजह से या मसरूफियात की वजह से फैमिली या बच्चे सफ़र करते हैं तो वो नहीं करने चाहिए, हमें उसको देख लेना चाहिए। इसके साथ आगे चलेंगे जी। 11th तक आप इन सारी चीज़ों को ऐसे मैनेज करते रहेंगे अपने रिश्तों के साथ और फिर साथ ही 11th को बात करियर पे जाएगी और दिस इज़ द टाइम। यहाँ पर मून आपको मालूम होगा कि मार्स ऑलरेडी वहाँ पर प्लेस्ड है, सन अभी तक बैठा हुआ है। तो उन लियो अफराद के लिए हमने जिक्र किया था कि जो सरकारी सतह के ऊपर काम करते हैं, बहुत ज़बरदस्त वक्त होगा कि वो यहाँ पर फाइनेंशियल एडवांटेजेस लेंगे। अब चूँकि मून भी जाने जा रहा है तो वो लियो अफराद भी अब यहाँ पर शामिल हो गए हैं जो सर्विसेज का काम करते हैं, जो लोगों के साथ बोल के काम करते हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो कम्युनिकेटर्स हैं, जो कंसल्टेंसी करते हैं लियोज़, ये भी अब शामिल होने जा रहे हैं और इससे उन लोगों के भी फाइनेंशियल एडवांटेजेस बड़े अच्छे आ जाने के चांसेस हैं। यानी आपको यहाँ पर नए लोगों के साथ एक तो राब्ते होने के बड़े चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मून आता है और ये न्यू मून है और जिस हाउस के अंदर आ रहा है वहाँ पर आपकी वर्क प्लेस के ऊपर ही कुछ नए लोग आ जाते हैं, आप कुछ ट्रांसफ़र होकर लोग आते हैं और ऐसे लोग लियो अफराद के लिए बहुत अच्छा एडवांटेजेस लेके आते हैं। यानी उनको बड़ी आसानी होती है ऐसे नए लोगों के साथ जो इस वक्त में उनकी ज़िंदगी में आते हैं। यानी
हर दफ़ा ज़रूरी नहीं होता कि नए लोग आए हैं तो आपको एडवांटेज दे देंगे, लेकिन इस वक्त की पोजीशन इस तरह से है कि आपके पास आने वाले नए लोग आपको के लिए खुशकिस्मती की वजह बनकर आएंगे, यानी एक अच्छी न्यूज़ लेकर आएंगे आपके लिए, और आप यहाँ पर उनके साथ बाद में लॉन्ग रन चल सकते हैं और ऐसा वर्क प्लेस पर हो जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके बाद चलते हैं आपके उन मामलात की तरफ जो आपके घरेलू और ख़ानदानी मसाइल हैं, ये भी सर उठाएंगे। यहाँ पर इस हफ्ते मैंने आपसे जिक्र किया था कि आपको क्या करना चाहिए, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपको बिल्कुल उसके ऊपर कोई काम नहीं करना है इस हफ्ते, आपने इसके ऊपर कोई एनर्जी ज़ाया नहीं करनी, उनको ये कहना है कि हम इसके ऊपर बात करेंगे, हम इसके ऊपर फिर बात करेंगे। तो आपने अपने जिन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी है उस वक़्त ये वाले मामलात नहीं है कि आप अपने ख़ानदानी मसाइल के अंदर जो है ना वो अपने एनर्जीज़ को और अपने वक्त को ज़िया करें। जी, इसके अलावा बड़ा ज़रूरी चीज़ जो होने जाएगी वो है आपका करियर। करियर के अंदर आने वाली जो चीज़ें हैं जी, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को हमने पिछले हफ्ते भी जिक्र किया था, क्योंकि उसके अंदर अभी तक जुपिटर बैठा है, उसका रेट्रोग्रेडेशन खत्म हुआ है, तो ये उसको बड़ा इन्हांस कर देंगे। इसके अलावा इसकी लाइट आपके उस हाउस के साथ बिल्कुल अटैच्ड है जहाँ पर हम देखते हैं कि आपकी डिज़ायर्स जो है ना वो उठती हैं, और उसकी फुलफिलमेंट के लिए भी आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए बड़ी जान मारते हैं। तो ये हफ्ता लियो ख़वातीन हज़रात आपके लिए ये खुशी तो ज़रूर ले आएगा इंशाल्लाह इस हफ्ते के आखिर में, कि आपको अपने उस पज़ीराई के अल्फाज सुनने के भरपूर मौके मिल जाएंगे जिसकी ख्वाहिश आपको बहुत देर से बेकरार करती है। तो इसको एंजॉय कीजिए जी। मैं बहुत लंबे वीडियोस बनाने से मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, जिसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन इस बात पर आप लोग देते हैं कि हम बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाते। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपके उस एडवाइस के ऊपर अमल रखूं। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों आप ज़रूर हमसे पूछते हैं, जो कि जनरल क्वेश्चंस हों, नॉट आपके पर्सनल क्वेश्चंस हो, उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। चलिए चलते हैं जी, अगला स्टार है, अगला ज़ोडिएक है जी हमारे पास वर्गो। वर्गो के साथ ये हफ्ता कैसा होना जाएगा हम इसके ऊपर बात करेंगे जी। सुमला दोस्तों के आगाज़, छोटे बहन भाई उनके साथ क्या कर रहे हैं, उनका इमोशनल अटैचमेंट किधर है, फैमिली क्या चाहती है, दोस्तों की तरफ से क्या चीज़ें पेश होने जा रही हैं और एडवांटेजेस आ रहे हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके सैटर्न की, जो आपके बैठा हुआ आपके स्पाउस हाउस में कहीं कहीं आपको इरिटेट करता है और आपको बिल्कुल जोन आउट करा देता है, समहाउ आप फिर अपने आप को इकट्ठा करते हैं। हम इसके ऊपर भी बात करेंगे, और फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे जी आपके सोल के मामलात की, आपके इनर की, और आपके पीस ऑफ माइंड की, और ज़िंदगी के सुकून की भी हम आपसे बात करेंगे। चलिए जी चलते हैं जी। इस हफ्ते का आगाज़ जो होने जाएगा वो आप विर्गो अफराद के लिए फैमिली सेक्टर से होने जाएगा, यानी घर से होने जाएगा। इस घर के अंदर सबसे पहले आपकी वालदा आती हैं, आपकी बड़ी बहन आती हैं, यानी बड़े रिश्ते जो ख़वातीन के हैं वो आते हैं, और उनकी कुछ ज़रूरियात हैं वो आपको पूरी करने की तरफ तकाज़े आएंगे। और दूसरी चीज़ जो प्लस होने जाएगी वो उनकी तरफ से आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज ज़रूर मिल जाएगा। यानी ये बड़ा अच्छा वक्त है कि अपने घर की चीज़ों के अंदर, और अपने, क्योंकि देखिए जब इस हाउस के अंदर 2-3 प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं, ये लास्ट वीक में भी थे, लेकिन इस वीक के अंदर एक ऐसा प्लैनेट जहाँ पर आने जा रहा है जो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ये आगाज़ आपका वहाँ से करेगा, यानी इसका जो आगाज़ ही है वो फैमिली सेक्टर से करवा देगा। पहले लास्ट वीक हमने देखा था, मेरा ख्याल है कि मून ने जब स्टार्ट किया था सफ़र तो ये आप ही के अपने हाउस में था, और उसने आपको अपनी ज़ात के बारे में सोचाया था। यहाँ पर अब आपके मामलात, आपकी फैमिली के मामलात, आप इस चीज़ को बड़ी तवज्जो देना चाह रहे हैं, और वो भी आपसे तवज्जो चाह रहे हैं। तो यहाँ ये इंसेंटिव्स लेने का वक्त है, एडवांटेजेस लेने का वक्त है, और ये एडवांटेजेस फाइनेंशियल भी होते हैं। और देखिए फैमिली की ख़वातीन से आपको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, वो कहीं ना कहीं इस तरह से आप अप्लाई हो जाते हैं कि जो आपने सोचा नहीं होता कि ये आपको, ख़ास तौर पर वो वर्गो जो बिल्कुल अभी अर्ली एज के लोग हैं, स्टूडेंट लाइफ में है, या बिल्कुल उन्होंने अभी अपनी अज़वाजी ज़िंदगी या प्रैक्टिकल ज़िंदगी शुरू किया, तो उनको ये एडवांटेजेस यहाँ पर मिल सकते हैं। साथ के साथ मर्द वर्गो हज़रात को ज़रूरत है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर दें फैमिली के अंदर। फैमिली के अंदर वक्त गुजारने का मौका मिल रहा है शुरू से ही, वो आपको चाह रहे हैं जी कि आप अपने मसाइल है कुछ उनके, आपके वसाइल को जानना चाह रहे हैं, तो आपके भी कुछ मसाइल हैं, तो आपको चाहिए कि आप इस वक्त उसको बड़ा क्लियरली बता सकते हैं। उसको सुना भी जाएगा, माज़रत जिस तरह की आवाज़ें थोड़ी सी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, आपको सुना भी जाएगा, और आपके उन मसाइल के हल के लिए भी कोई ना कोई सूरत हाल इस तरह से ज़रूर निकल आएगी। इसके साथ ही साथ 11th को आपके फ्रेंड्स हाउस के अंदर मून लगेगा जाके, और मार्स और सन वहाँ प्लेस्ड है। बड़ा एनर्जीज़ का महीना है, ये ट्राइन मिली हुई है, वीक है सॉरी, ये ट्राइन मिली हुई है। ये ट्राइन आपको बड़ी तरह से, यानी आपके ब्लड के अंदर पूरा जोश लेके आती है। नॉर्मली वर्गो लोग होते हैं वो
बड़े मेहनती तो होते हैं लेकिन अपने स्पीड के साथ काम करते हैं, वो घड़ी के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन कभी-कभी उनको बड़ा एक्स्ट्रा एफिशिएंट एनर्जीज़ कर देती हैं। तो ये वो वीक है जहाँ पर आपको एनर्जीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगी। आपकी एफिशिएंसी एकदम से आपकी वर्क प्लेस के ऊपर बढ़ जाएगी। अगर आप जॉब करने वाले, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन टीचर हैं, जो पढ़ाते हैं, जो ट्रेनर हज़रात हैं, जो कहीं न कहीं मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो सोशल वर्कर का काम करते हैं, जो लोग कहीं न कहीं ऐसे इदारों के साथ काम करते हैं जो वेलफेयर का काम करते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं कि ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है, बड़ा ज़बरदस्त वर्गों के लिए वीक होगा कि आप उन लोगों के साथ बहुत अच्छे किस्म के रिज़ल्ट्स प्रोड्यूस ना सिर्फ कर लेंगे, बल्कि वहाँ से आप फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी लेंगे। वर्गों का इंटेलेक्ट मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर अभी तक प्लेस्ड जुपिटर आपके अंदर के एक उस शख्स को जगाता है बार-बार। पिछले कुछ महीनों से इस तरह ही हो रहा है। अब जैसे-जैसे इसके सामने लाइट्स आती हैं तो मैं चाहता हूँ कि आपको इंडिकेट कर दूँ कि ये वो दिन है। जब आप अपने इस तरह के अमूर की तरफ जो आपके बिल्कुल दुनियावी नहीं होते, आपके अपनी ज़ात को और आपके अपने मोरल को अप करने के मामलात होते हैं, उसको एनहांस करने के मामलात होते हैं, आपको उसके अंदर से एडवांटेज दिलवाएगा और आपको वहाँ से आप इन ऐसी चीज़ों को कंक्लूड कर लेंगे, जो आप बहुत देर तक कभी आपको समझ नहीं आती कि आप किससे मशवरा करें। तो आपके खुद की गट फीलिंग्स इतनी ज़बरदस्त हुई होंगी कि आप इस वीक में ख़वातीन और हज़रात वर्गों को यहाँ पर बग़ैर किसी तरह से अभी तक ऑल दो के मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड आपको रूल करता है, बट जुपिटर की इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में वो बिल्कुल मायने नहीं रखता कि उसका रेट्रोग्रेडेशन आपको कहीं से डिसएडवांटेजेस देगा। तो जब तक जुपिटर प्लेस्ड है, ये आपको कहीं न कहीं इस तरह से सुकून के सांस और सुख की घड़ियाँ देते ही चला आ रहा है, तो आपको इस चीज़ से एडवांटेजेस बहरहाल मिल जाएँगे। दूसरी चीज़ जहाँ से आपको जिस मामले में एहतियात करने की ज़रूरत है, वो मामलात हैं आपके सीज़नल वायरस या इन्फेक्शंस या इस तरह की चीज़ें। आपको अपने खाने की एहतियात और अपने आप को कवर रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो महीने भी ठंड के हैं इस वक्त चल रहे हैं और यहाँ पर बिला वजह कभी आपको उसी एफिशिएंसी में बाहर निकलना पड़ जाए तो आप ज़रा अपने आप को पैक करके निकलिए। तो चलिए चलते हैं जी अब अपने मेज़ान दोस्तों की तरफ। लिब्रा दोस्तों के लिए कैसा जाएगा इस हफ्ते का आगाज़, क्या होगा? बहन भाइयों की तवक्कुआत ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रही हैं या आप उनसे तवक्कुआत लगा कर बैठे हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके फैमिली सेक्टर के अंदर आए हुए उन इश्यूज़ की जहाँ आप जिसको जो आपकी तवज्जो तलब है या आपने उनको हल कर लिया होगा। हम इसके ऊपर बात करेंगे। इस हफ्ते हम बात करेंगे आपके जॉब सेक्टर्स की भी और कहीं न कहीं आपके स्पाउस और उसके बाद आपके फैमिली के मैटर्स की। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाह रहे। हमने स्ट्रैटेजी जो कंक्लूड किया है पिछले साल वीडियोज़ के साथ और आप लोगों के फीडबैक के साथ, वो हमें मिली है कि हम बहुत लंबी वीडियोज़ को प्रेफर नहीं करेंगे। हम मेरी कोशिश हमेशा यही रही है वैसे। इवन आपने देखा होगा कि हमने जो 2024 कैसा गुजरेगा बनाया है, अगर नहीं देखा तो आप दिसंबर की वीडियोस में देख सकेंगे। जो गुजरी हैं अभी, तो मैंने उनके ऊपर भी कोई बहुत लंबी तमीज़ें नहीं बांधी। हम कोशिश किया कि हम उसको काम ही रखें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले आपके सिबलिंग्स की। आपके सिबलिंग्स तवक्कुआत लगा के बैठे हैं आपसे, उनको आपसे वक्त दरकार है, इमोशनल अटैचमेंट जिनके साथ आपकी ज़्यादा है और ख़ानदान के अंदर छोटे जो सिबलिंग्स हैं आपसे, आपकी उम्र में छोटे बहन भाई, इनको ज़रूरत है आपकी। आप अगर अपनी जॉब से वक्त निकालें और इनके पास बैठे हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आप इनके साथ वक्त निकालें और इनके मसाइल को सुनें। यहाँ पर नॉर्मली जो इमोशनल इश्यूज़ हैं वो इतने ज़्यादा ऊपर तक आ जाते हैं कि आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे होते और वो इकट्ठे होते होते इस नहज पर आते हैं जहाँ पर इस वक्त हैं। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। यहाँ पर आप बड़े फ्रेंडली माहौल में, हो सकता है कि आप फ़ोन करें, मैं आ रहा हूँ जी, ऑफ़िस से आज थोड़ा सा जल्दी निकलूँगा, तो चले आप लोग गेट रेडी, हम लोग कहीं बाहर चाय पिएँगे या हम बाहर जाके खाना खाएँगे। और आप ये यानी बिल्कुल हफ़्ते के शुरू से ही आप इस सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ कि वो तवज्जो करें। या 2 से 3 दिन होंगे, 8, 9 और 10 तारीख तक जो प्लेसमेंट है वो मून की यहीं रहनी है। तो ये आपको एक तो जैसे-जैसे अपनी डिग्रीज़ बढ़ाएगा, ये अपनी एंड की डिग्रीज़ पे है यहाँ पर। तो इस वक़्त ये चीज़ों को ना सॉल्व करवा के निकलने की कोशिश करता है। यहाँ पर ऐसे लिब्रा अफ़राद जो कहीं न कहीं फैमिली बिज़नेस करते हैं और अपने बहन-भाइयों के साथ मिलकर किसी पूल सिस्टम पे नया काम करना चाह रहे हैं, तो बड़ा ठीक टाइम है, आप बिल्कुल कीजिए। यहाँ पर आपको लॉन्ग रन में इसके एडवांटेजेस ज़रूर मिलेंगे इंशाल्लाह। 11th ऑफ जनवरी को एक बड़ा चेंज आएगा जब नया चाँद लगेगा आपके 4th हाउस के अंदर। 4th हाउस का चाँद, वहाँ मार्स भी बैठा हुआ है और वहाँ पर सन ऑलरेडी प्लेस्ड है।
2-3 लाइट्स इकट्ठी हो रही हैं और वो हो सकता है वहाँ पर आपके नेटल के अंदर, और फिर इसको एक ट्राइन मिल रही है आपके 8th हाउस के अंदर से बैठे हुए टॉरस ने, सॉरस के हाउस के अंदर बैठे हुए जुपिटर ने आपको आपके 4th को ट्राइन किया है। तो फैमिली इश्यूज़, फैमिली के अच्छे इश्यूज़, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, अच्छे फैमिली के इश्यूज़, और फैमिली के साथ फाइनेंशियल एडवांटेजेस, हम जो पैसे आपके पास आ जाते हैं या आ जाएंगे, आप उनका क्या करने वाले हैं। हमने पिछले हफ्ते भी ये बात की थी। इस हफ्ते मून भी यहाँ आने लगा है। मार्स की डिग्रीज तगड़ी हो गई हैं। मार्स पिछले हफ्ते जब हमने जिक्र किया था तो मार्स उस वक्त अभी जस्ट लास्ट डेट्स में एंटर हुआ था। अब उसकी डिग्रीज थोड़ी अच्छी होनी शुरू हुई हैं और उसके साथ मून ने आकर उसको ट्रिगर कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आपको पैसे की आसूदगी मैसर आती है, आपके पैसों के मसाइल हल होते हैं। ख़वातीन को कहीं ना कहीं फैमिली की तरफ से अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिल जाते हैं। आपको यानी पैसे की फ़िक्र से आज़ाद होने का वक्त मिलता है यहाँ पर, और ये काफ़ी देर रहेगा। हम इसको हर हफ्ते डिस्कस करेंगे कि डिग्रीज़ क्या फ़र्क पड़ती हैं, और जब तक जुपिटर की प्लेसमेंट है ये यहाँ कहीं ना कहीं इसके ऊपर लाइट आती रहेगी। लेकिन इस वक्त अभी चूँकि एक बिल्कुल नया मून है तो ये ट्रिगर करेगा यहाँ पर, और इन सारे इश्यूज़ की तरफ आपको ज़रा सुख का सांस भी दिलवाएगा। आप कोशिश करिए कि उनको सेव करें, आप कोशिश करें कि आपके जो घर के मामलात थे जिसको आप पेंडिंग कर रहे थे, जिनको आप चाह रहे थे कि आप इन मामलात से कैसे नबर्द आज़मा होंगे और कैसे निकलेंगे, सारे टास्क कैसे पूरे करेंगे, तो उसके लिए सफिशिएंट पैसे मिल जाने की इंशाल्लाह उम्मीद है। 11 के बाद आपको इस सिलसिला चल पड़ेगा। इसके बाद जी हम चलेंगे आपके जॉब्स और सर्विसेज के हाउस के अंदर। यहाँ पर आपके उन्हीं लिब्रास के लिए बड़ा अच्छा वक्त है। अगेन चूँकि अभी सैटर्न का रेट्रोग्रेशन ख़त्म हुआ है, हमने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन इस वक्त उसको एक सेक्सटाइल मिलेगा मून का, जिसकी वजह से आपको अपने सीनियर्स की तरफ से एप्रिसिएशन मिल सकती है, जिसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल एडवांटेजेस बुक हो सकते हैं जॉब से। हमने जिन फाइनेंशियल एडवांटेज का अभी जिक्र किया था वो आपकी फैमिली से थे। जॉब से आने वाले फाइनेंशियल एडवांटेजेस जो है वो बुक हो सकते हैं, यानी आपको कहा जा सकता है कि आपका काम हमने नोट कर लिया जी, और इसके ऊपर आपको ज़रूर हम इसका रिवॉर्ड देंगे, और ये रिवॉर्ड मिलेगा। ये आपको एक ज़बरदस्त एडवांटेज आएगा। दूसरी तरफ आपके स्पाउस सेक्टर में अभी तक रहा हुआ है, तो किसी भी तरह के सडन क्लैश से बचें आप। यानी आपको बिल्कुल अपने आप को ना कंट्रोल रखने की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर। अभी रेट्रोग्रेडेड है, अभी एक अच्छी ट्राइन छोटी सी उसको एक सेक्शनल मिला है, उसकी वजह से वो थोड़ा न्यूट्रल तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी सडन लिब्रा अफराद जो है ना वो किसी न किसी इस तरह की गुफ्तगू या सोच का शिकार हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई बदगुमानी पैदा हो। तो कोशिश करें कि बदगुमानियों से दूर रहें आप। आपका मिजाज ऐसा है ही नहीं, आप बड़े रोमांटिक और कोऑपरेटिव किस्म के लाइफ पार्टनर माने जाते हैं, तो आप उसको थोड़ा मेंटेन रखें अपनी उसी क्या कहते हैं जो आपकी से है, जो आपकी स्पेशलिटी है, यस, उसको आप थोड़ा बरकरार रखें और थोड़ा वक्त गुजारें। ये मामला इसके बाद मैं समझता हूँ कि ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ साथ हमने जिक्र किया था कि आपको जिन चीज़ों पर एहतियात करने की ज़रूरत है वो मामला अगेन आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के हैं। कोशिश करें कि आप उसको बैलेंस रख के चलें। आपका बहुत शुक्रिया जी। चलते हैं जी अपने अगले स्टार स्कॉर्पियन की तरफ। स्कॉर्पियन रात इस वीक दूसरा बड़ा प्लैनेट है आपका ज़ोडिक, जिसको एडवांटेजेस, फाइनेंशियल एडवांटेज जो मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा। आपका इंटेलेक्ट क्या कहते हैं, हम इसके ऊपर बात करेंगे। आपके दोस्त अहबाब क्या कहते हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और फिर आपके स्पाउस और आपके पार्टनर्स के ऊपर भी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं जी, सबसे पहले आपके इंटेलेक्ट की बात करते हैं, आपके मूड की बात करते हैं, और आपके इन लॉज की बात करते हैं। इस हफ्ते का आगाज़ जिस चीज़ से होगा, स्कॉर्पियन अफराद जो हैं वो अपने इन लॉज के इश्यूज़ को सॉल्व करते हुए बड़ी मदर टेरेसा बनी होंगी ख़वातीन, और मर्द हज़रात भी जो है वो वक्त निकाल कर अपने इन लॉज और अपने उन लोगों के मामलात को इमोशनली हल करते हुए नज़र आएंगे, और बड़ी एनर्जीज में होंगे। चूँकि यहाँ पर जो अप्रिसिएशन वो ले रहे होंगे ये बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी इन्हेंस हो जाएंगी, चूँकि बिल्कुल आगाज़ में मून बैठे गई वहाँ पर। ये नॉर्मली उन स्कॉर्पियन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा वीक है जो अपनी सेविंग्स को री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यानी उन्होंने एक पैसा कमाया था और उसके बाद वो भी उसको ऑलरेडी अर्न मनी होती है, तो उसको अब आप चाहते हैं कि कहाँ पर अब आप इसको री इन्वेस्ट करें और कहाँ से आप इसको फर्दर इससे फाइनेंशियल एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो ये एक बड़ा ठीक वक्त है जी। मैं समझता हूँ स्कॉर्पियन अफराद को बिल्कुल इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर अगर आप अपने इन लॉज में, चूँकि अगेन वहाँ बैठा हुआ है, इनके साथ मिलकर कोई काम करने का मौका मिल रहा है और यहाँ से कोई ऐसी बिज़नेस, फैमिली बिज़नेस ऑपरेट होने की कोशिश हो रही है, इसके ऊपर बात हुई तो ज़रूर कंसीडर कर लें। यहाँ पर आपको अच्छी डील्स मिलती है। उसके बाद चलते हैं 11th को, जब आपका रूलर एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा हुआ है। मैंने कहा कि दूसरा ज़ोडिक है जिसके ऊपर मैंने फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर बड़ी
गहराई से बात करनी है। यहाँ पर जो चीज़ें जो इसने पीक लिया है ये आपके उस हाउस के अंदर लिया है जो आप अपने अगेन फैमिली बिजनेस आपके बहन भाइयों के साथ मिलकर भाइयों के साथ मिलकर, क्योंकि बाहर से हम भाई पढ़ते हैं और छोटे वाला भाई पढ़ते हैं, उनके साथ आपको अगर कुछ डील्स करनी है और उनके साथ बिजनेस शुरू करना है और उनके साथ इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिल रहा है तो ज़रूर कर लें। वहाँ से आपको अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेजेस, ये आवाज़ आपको सुननी पड़ेगी, अच्छे फाइनेंशियल एडवांटेजेस आपको मिल सकते हैं। आप उसको बिल्कुल बुक करें और आप इसको अपने फ्यूचर के लिए आप समझिए कि ऐसी सेविंग्स है जो आपको लॉन्ग रन में फ़ायदे देंगे। यानी आप इसके अंदर फ़ॉरन शॉर्ट टर्म के अंदर एडवांटेजेस मत सोचें। यहाँ पर की गई इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा देती है। नहीं, अच्छा इसके अलावा दूसरी ऑप्शंस क्या हो सकती है? इसके अलावा दूसरी ऑप्शंस हो सकती हैं कि आप खुद लैंड एंड प्रॉपर्टी या रेंटेड प्रॉपर्टी क्रिएट करना चाह रहे हैं अगर, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर स्कॉर्पियंस कि यहाँ पर आप, चूँकि देखिए मार्स एक्सॉल्टेड है, रूल करता है स्कॉर्पियन को, और इतने बड़े एक्सॉल्टेड मार्स को, यानी इतने स्ट्रॉन्ग मार्स को फिर एक लाइट मिली है और वो मिली है आपके 7th हाउस से, जुपिटर से वहाँ से लाइट मिली है। तो अगेन पार्टनर्स, यानी अब आप इतना, मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताता रहता हूँ कि आप अपने चार्ट खुद भी पढ़ लिया करें। ये बड़ी अच्छी बात है जी, आप अपनी चीज़ों को खुद भी आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे लोगों को स्टार्स पढ़ते हुए जो उसको समझ भी रहे होते हैं। तो ये ट्राइन जो वहाँ से आ रही है ये आपके पार्टनर्स की तरफ से, अगेन जो ऑलरेडी पार्टनरशिप्स के ऊपर काम हो रहे थे वहाँ से अगेन फाइनेंशियल एडवांटेजेस देती है। नई पार्टनरशिप आप कर सकते हैं, लेकिन इस नई पार्टनरशिप्स के अंदर अथॉरिटीज़ एंड राइट्स आपके अपने हाथ में होंगे। ख़वातीन स्कॉर्पियंस के हस्बैंड्स की इनकम के अंदर इजाफा हो सकता है, उनकी प्रॉस्पेरिटी के अंदर इजाफा हो सकता है, आपकी ज़वाजी ज़िंदगी के अंदर इस वीक में और स्ट्रेंथ आएगी अगर नई ज़वाजी ज़िंदगी है। अगर पुरानी ज़वाजी ज़िंदगी है तो जो मामलात थोड़े गड़बड़ हो गए थे, जो चीज़ें आपने इग्नोर और एक दूसरे को एक स्पेस में रखा हुआ था कि चले हम इसके ऊपर बात करेंगे, तो ये वो टाइम है जब आप इस स्पेस को ख़त्म करें और इन बातों को सॉल्व करके या डिस्कस करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई इतने बड़े इश्यूज़ थे भी नहीं, मैं समझता हूँ अगर बड़े इश्यूज़ भी थे स्कॉर्पियन के यहाँ, तो इस वक्त इतनी अच्छी फेवरेबल पोजीशन जब बैठी हुई हो, ख़ास तौर पर अगर आपके अपने स्पाउस के साथ फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, वो ख़वातीन जिनको ख़र्चों के मसाइल थे, वो ख़वातीन जिनको लगता था कि उनके मियाँ साहब बाहर फ़िज़ूल खर्चियाँ कर रहे हैं और घर नहीं ले रहे, तो ये गुफ्तगू करके उन स्कॉर्पियन ख़वातीन को यहाँ से तशफ़ी वाला जवाब भी मिल जाएगा, और अगर उनको वहाँ से फाइनेंशियल एडवांटेज इस वक्त मिल सकते हैं तो उनको ले भी लेने चाहिए, क्योंकि ये उनका राइट है। जी दोस्तों, चलते हैं जी अपने जद्दी अफराद कैप्रिकॉर्न हजरात की तरफ चलते हैं जी। कैप्रिकॉर्न का वीक कैसा जाएगा जी? वीक शुरू होगा 8 जनवरी से और चलेगा 14 जनवरी तक। इसके अंदर जो ज़बरदस्त चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जी, वो सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपके वो मामला जो आप छुपाए रखे हैं, जो आपके ओवरसीज़ के मामलात हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ के मामलात नहीं हैं, आप इस वक्त फ़िज़िकल कहीं और हैं और आपके मामलात कहीं और हैं, हम उनके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे खुद आपकी अपनी ज़ात के बारे में, बड़ा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो इंडिविजुअली अपने सेल्फ सेंटर्ड लोग इस वक्त में हैं, उसमें कैप्रिकॉर्न टॉप पे आ रहे हैं, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे जी। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके दोस्त अहबाब की तरफ से होने वाली ऑफ़र्स इस हफ्ते क्या कह रही हैं, और हम बात करेंगे आपके ज़वाजियात के ऊपर भी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कैप्रिकॉर्न को याद होगा आपको, आपका बर्थडे का मंथ मुबारक हो जी, वीक मुबारक हो, बल्कि जिनकी 8 से लेकर 10 जनवरी तक सालगिरह है उनको हैप्पी बर्थडे जी, आपको सालगिरह मुबारक हो। इस वीक का आगाज़ जिस चीज़ से होगा वो उन मामला से होगा कि इमोशनली या मेंटली आप इस वक्त वहाँ नहीं हैं जहाँ बैठे हुए हैं। आपके वो मामला जो बिल्कुल दूसरी जगहों पर तय हो रहे हैं, और जो आप काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर आप फ़र्ज़ करें ओवरसीज़ में आप बिज़नेस करते हैं, आप ओवरसीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने वहाँ जॉब की है, आप बैठे तो यही हुए हैं, लेकिन आप अपनी उस जॉब की एप्लीकेशन के पीछे पीछे लगे हुए हैं कि आप उसका क्या हुआ। यहाँ इन सोचों के साथ इसका आगाज़ होगा। यहाँ पर ऐसे कैप्रिकॉर्न ज़रूर एडवांटेज ले लेंगे जिनकी एज अप्रॉक्सीमेट 30+ है। वो लोग यहाँ पर, चूँकि उनका पहला साइकिल ऑफ सैटर्न पूरा हो गया होगा, तो दूसरे के अंदर जहाँ पर आप गुज़र रहे हैं, ये आपको वहाँ से चीज़ें एडवांटेज लाएँगी। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो थोड़ी-सी मैं समझता हूँ एफ़्लिक्ट करेंगी, यहाँ एक स्केयर आएगी आप लोगों को, और वो आपको हर्ट करेगी, इमोशनली कर सकती है, मतलब नॉट करेगी, मैं आप चीज़ को इतना मैं 100% नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सबके ऊपर एप्लीकेबल होता भी नहीं है। तो ये उन चीज़ों को ज़्यादातर आपको हर्ट करवाया करती है, ये एस्पेक्ट उन कैप्रिकॉर्न को, कि जिनकी जो तवक्कुआत, बड़े मुश्किल अल्फाज कभी-कभी बड़े आसान हो जाते हैं और बड़े आसान अल्फाज कभी बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जो तवक्कुआत लगाए हुए बैठे हैं कि आपको कि काम कोई कर देगा, हालाँकि आप नहीं लगाते इस तरह से, लेकिन आपने लगा ली तो ख़ास तौर पर कैप्रिकॉर्न जद्दी ख़वातीन ने कि मेरा वो काम ये कर देंगे,
और वो काम मुआशी नहीं होगा, वो काम आपके इमोशनल आपके रिलेशंस का होगा। यानी आप किसी मसाइल में हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी से एडवाइस ले लें, या आप अपने बीवी या खामन को चाहते हैं कि कोई समझाए बैठ के और आपने उसको एंगेज किया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको बड़ा कोई खुशी की खबर सुनाएंगे, वो आपको डिसअपॉइंट करेंगे। शायद इससे बेहतर काम आप खुद कर लें। तो कोशिश करें कि आप इन मामलात के अंदर इन्वॉल्व हों और ये काम अपना खुद देखें। मार्स एक्सॉल्टेड है जी आपके अंदर आके, तो एक तो ये आपके को जगाता है कि आप अपनी सेहत के ऊपर काम करते हैं। आप कहते हैं जी आप अपने आप को बड़ा एनर्जेटिक देखते हैं। अच्छा, चूँकि मार्स आया तो फिर पैसे भी लेके आता है। ये आम तौर पर चलिए हम कह सकते हैं कि बर्थडे का मंथ है तो तोहफ़े तो ले ही आएगा, लेकिन ये फाइनेंस लेके आता है, बड़े वाला फाइनेंस। यानी आपको एक तो अपनी सेहत का पूरा ख्याल होता है, आपको फिज़िकली इतना ज़बरदस्त कर देता है। दूसरा, ये पैसे आते हैं जी किस हाउसेस से आते हैं, जैसे फैमिली से आते हैं, क्योंकि मार्स वहाँ से उठ के आया। फिर दूसरा मार्स उठ के आया आपके डिज़ायर्स हाउस से उठा है, वहाँ से आया। आपने कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया था जो आपका ख्याल था कि पता नहीं ये काम होना या नहीं होना, लेकिन चलिए कर देते हैं। आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की थी कि यार पता नहीं देखते हैं, लेके 10-15 हज़ार 2,000 शेयर लेके देखते हैं, या कुछ कोई $2-3,000 फॉरेक्स में लाके देखते हैं क्या होता है। ये वो टाइम है जहाँ पर आपको वहाँ से फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिलते हैं। ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉर्न अफराद जिनका ताल्लुक सरकार से है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम करते हैं, वो लोग जो लॉ के साथ वाबस्ता है, जो लॉ एंड ऑर्डर्स की जो हमारे दफातर हैं उनके अंदर काम करते हैं, और किसी भी तरह मैं समझता हूँ, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि जो सरकारी तौर पर है उनको फाइनेंशियल एडवांटेजेस वहाँ से सरकारी तौर पर भी मिल सकते हैं। और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न को हर तरह से, जिनका सन इन कैप्रिकॉर्न में ख़ास तौर पर, इन लोगों को, और जिन ख़वातीन का मून है फ़र्ज़ करिए कैप्रिकॉर्न के अंदर बैठा हुआ है, यहाँ पर उनकी ज़िम्मेदारियों का रिवार्ड उनको दिलवाता है। और वो जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इतनी टफ़ करती है, एक्चुअली मून इन कैप्रिकॉर्न जो होता है ना जी, मैंने देखा है कि लोगों को बहुत रिस्पॉन्सिबल करता है, इतना ज़्यादा बैलेंस रखता है, इतना ज़्यादा ज़िम्मेदार बना देता है कि वो चाहते हुए भी अपने आप को ट्रैक से बाहर नहीं निकाल सकते, और उनको लगता है कि वो बस उसी क्लॉक के अंदर चल रहे हैं, इसके बाहर नहीं जाएँगे। तो वहाँ फिर उनको एडवांटेजेस जब मिलते हैं तो वो बहुत उनको ज़्यादा खुशी पहुँचाते हैं। यहाँ पर एक और लाइट मिलेगी, एक पॉजिटिव लाइट मिल रही है इसी मार्स को, जो उसकी मार्स की इसकी पावर को इन्हांस कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है, और ये पावर मिल रही है दोस्तों के साथ। कैप्रिकॉर्न हज़रात को सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने मामलात शेयर करने की ज़रूरत है। अभी तक जुपिटर वहीं बैठा हुआ है, अभी तक सन वहीं प्लेस्ड है। हमने पिछले हफ्ते इसको थोड़ा सा जिक्र किया था, अब उसकी डिग्रीज़ में मज़ीद इज़ाफ़ा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी स्ट्रेंथ के साथ, यानी दोस्तों के साथ काम करके, अगर आपको वहाँ से फाइनेंशियल एडवांटेजेस मिलते हैं, दोस्त आपके साथ ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ सकते हैं कि आप उससे बड़े अच्छे माली फ़ायदे ले सकेंगे इंशाल्लाह। तो आपको यहाँ कंसीडर करना है, यहाँ पर अगेन ज़रूरत यहाँ पर इस चीज़ की है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये एक मुहावरा आपने सुना होगा, ज़्यादती किसी भी चीज़ की बुरी है। तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा सेल्फिशनेस में नहीं आना, क्योंकि कैप्रिकॉर्न कभी-कभी इन सारी चीज़ों को ये भूल जाते हैं सेल्फ सेंटर होने के बाद, कि उनके इर्द-गिर्द भी लोग हैं। तो यहाँ पर नॉक हो सकता है आपको फैमिली की तरफ से कि जनाब हम भी हैं। तो कोशिश कीजिए कि कोई नज़रअंदाज ना हो। चलिए चलते हैं अपने अगले प्लैनेट की तरफ, वो है सजिटेरियस। अच्छा, मुझे सजिटेरियस पहले पढ़ना था, माज़रत के साथ मैं उसको अब पढ़ने लगा हूँ। तो कोई बात नहीं, कभी-कभी ऐसे हो जाता है। सजिटेरियस को पढ़ते हैं जी। सजिटेरियस का ये हफ्ता कहाँ से आगाज़ होगा, मैं उसके ऊपर बात करेंगे। हम बात करेंगे जी कि आपके फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है, हम बात करेंगे आपके इमोशनल स्टेटस क्या है, हम बात करेंगे आपको किन चीज़ों के मामले में एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपके सर्विसेज एंड जॉब्स की बात करेंगे। सजिटेरियन अफराद, कॉस अफराद के लिए जनाब ये हफ्ते का मेजर दिन तो वही होगा जब मून स्विच करेगा और नया चांद लगेगा। लेकिन इसके अलावा इस हफ्ते का आगाज़ ही जिस बात से होगा वो इस बात से होगा कि आप अपनी इमोशनल हेल्थ के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि इस हफ्ते चांद अपना आगाज़ सजिटेरियस से करेगा। पहले दिन भी सजिटेरियस में होगा, 9 तारीख को भी सजिटेरियस में होगा, और 10 को भी आधे से ज़्यादा दिन सजिटेरियस में गुजारेगा। ऑलरेडी वहाँ पर मर्क्यूरी प्लेस्ड है, ऑलरेडी वहाँ पर वीनस प्लेस्ड है। तो आप अपनी सेहत, खुशियाँ और मेंटल हेल्थ के बारे में और अपनी इमोशनल खुशियों के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और आपको बिल्कुल इस मामले में ऑफ कोर्स कंसर्न होना चाहिए भी। और उसके अलावा जो आपका दूसरा मेजर कंसर्न है वो है आपकी जॉब्स, आपकी सर्विसेज, क्योंकि आपका रूलर बैठा हुआ है आपके 6th हाउस के अंदर, और वो पॉजिटिव हाउस के अंदर भी है, फ्रेंड्स हाउस के अंदर भी है, और एस्पेक्ट भी पॉजिटिव दे रहा है। यहाँ पर जिस चीज़ से आपको एहतियात करने की ज़रूरत है वो है वो गैर ज़रूरी बहस
जो आप अपने घर के अंदर करेंगे, जो आप अपनी ज़ाती मनमानियाँ करते हुए जब आपको कोई इस्लाह करने की कोशिश करेगा तो आप एग्रेसिव आएँगे। तो आपको यहाँ पर चूँकि थोड़ा-सा रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट है, ऑल्दो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि एग्रेसिव किस्म के जो कॉस अफ़राद हैं, इनको बड़ा ज़रूरी है जी कि वो अपने इन सारे मामलात को थोड़ा बैलेंस्ड लेके चलें। इनको एग्रेसिव ना हों आप किसी की बात या टॉन्ट ना समझें, किसी की बात को एडवाइस ही समझ लें। कुछ लोग आपको एडवाइस करते हैं और आप अपने एग्रेसिव मोड में, ख़ास तौर पर ख़वातीन सेजिटेरियंस जो है ना, वो उसको अपनी ज़ात पे ले जाते हैं, अपनी बात को अपने ऊपर ले लेते हैं, तो उसकी वजह से फिर माहौल ख़राब होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि एक स्केयर है, वो स्केयर नॉर्मली ना आपको थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। एक तो आप काम कर रहे हैं अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर या अपने इमोशंस के ऊपर, नॉट मेंटल हेल्थ, इसको कहना चाहिए इमोशंस के ऊपर, और आप अपने आप के असाब को इतना तगड़ा बना रहे हैं और आपका बड़ा खुशी है कि आप अपने ऊपर ये इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करें। और वहाँ पर अगर इस तरह का एस्पेक्ट आ जाए तो फिर उसको 1-2 दिन के लिए परहेज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद जैसे ही हम स्टेप बढ़ेंगे जी, तो आपके फाइनेंस को हम देखते हैं कि जो चूँकि वहाँ सन प्लेस्ड है जी आपके उस फाइनेंस के हाउस के अंदर, और आपका वहाँ पे मार्स प्लेस्ड है, तो अच्छी सेविंग्स बना लेने का वक्त है। जो इवन नौकरी पेशा सेजिटेरियन अफराद भी हैं, इस वक्त अपने खर्चों को कंट्रोल करके, अपनी लग्जरीज को थोड़ा सा कम करके, या किसी भी तरह से पूरी तरह से इस मूड में हैं कि किसी भी तरह से हम अपने अमाउंट को सेव करें, और हम इसका यानी आप फ्यूचर प्लान की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब आपका ब्रेन जहाँ जाएगा वो अपने आज से बहुत आगे की तरफ सोचने की कोशिश शुरू करने जाएंगे यहाँ पर, चूँकि रूलर इस तरह से इंडिकेट कर रहा है कि वो अब आपको सोचवाएगा। तो आप इस सेविंग की तरफ बिल्कुल आएँ। जॉब्स की तरफ से आपका ध्यान, मैंने आपको बताया कि दूसरी चीज़ जो हमने बात करनी है वो आपकी जॉब्स, और जॉब्स के ऊपर आपकी प्रॉस्पेरिटी और आपके वो रिजल्ट्स हैं जो आप तवक्को किए बैठे हुए थे कि आपको वहाँ से जनाब कुछ पैसे भी मिलें, आपको जनाब वहाँ से कुछ बोनसेस भी मिल जाएँ, और इतनी मेहनत और इतना काम किया था। तो बिल्कुल उसके चांसेस बहुत ब्राइट हैं इस वीक में, स्पेशली फ्रॉम 11th ऑफ जनवरी एंड ऑनवर्ड्स। तो 4 प्लैनेट्स होंगे मेजर जो आपस में एक दूसरे को पॉजिटिव तरह से देखेंगे, और चारों ही बड़े हैं, चारों ही मेजर और चारों ही इम्पॉर्टेंट हैं, और इतने फिजिकल और इतने चेंजेस लाने वाले प्लैनेट हैं कि जो आपको इस तरह की चेंजिंग के अंदर आप देखेंगे कि आपको ये एडवांटेजेस दिलवाएंगे। मेरा ख्याल है कि मुझे अभी पिछले कुछ वीक्स में किसी ने एक मैसेज किया हुआ था कि आपने हमारा स्टार पढ़ा है, तो दूसरे वाले के तो आपने 8 मिनट पढ़े हैं, तो हमारे आपने 4 मिनट पढ़े हैं। एक्चुअली उसके साथ उससे पहले ना इंट्रोडक्शन होता है, तो वो आप इंट्रोडक्शन सुनते नहीं हैं, आप देखते हैं कि आपका स्टार कहाँ से शुरू हो रहा है। मेरी कोशिश होती है कि तकरीबन एक ही जैसा वक्त हो जाए, कुछ सेकंड या मिनट एक आधा कभी ऊपर नीचे हो जाए तो नज़रअंदाज कर दिया करें। सही चंद ख़वातीन को यहाँ एहतियात की ज़रूरत है जी कि आपके अभी 4th हाउस के अंदर बैठी हुई चीज़ें आपको फैमिली के अंदर उस जगह को जो आप चाहते हैं लेने में मेहनत की तालिब हैं, और थोड़ा आपको सब्र का मुज़ाहरा करना पड़ेगा इस हफ़्ते, लेकिन आप उस तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। जी दोस्तों, तो चलिए चलते हैं जी अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ, और वो है एक्वा। एक्वेरियस हज़रात के साथ ये हफ़्ता कैसा गुजरेगा, जब हम बात करेंगे आपके डिज़ायर्स की, बात करेंगे आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की, बात करेंगे आपके फाइनेंस की, बात करेंगे आपकी एजुकेशन की, इंटेलेक्ट की, बात करेंगे आपके रूलर की, बात करेंगे आपके फैमिली इश्यूज़ की। एक्वा हज़रात का इस हफ़्ते का आगाज़ डिज़ायर्स, ख्वाहिशात ज़्यादातर मुआशी तो होंगी ही, लेकिन फाइनेंशियल उस तरह से नहीं होंगी। यानी आप अपने, इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि आप पैसे की ख्वाहिश में नहीं हैं, लेकिन आप मुआश को चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपको रोज़गार ज़रा थोड़ा और अच्छा मिले। आप अपनी वर्क प्लेस से खुश नहीं हैं जैसे, और आपकी ख्वाहिश है कि आप अपनी जॉब्स को चेंज कर लें, आप अपने मुआशी स्टेटस को थोड़ा सा इन्हांस करें, आप अपने आप को एक अगर आपको नई जगह पर अप्लाई करना है तो ये बड़ा ज़बरदस्त वक्त है। अगर आपको कहीं और ऑप्शंस आई थी जहाँ पर आपको समझते हैं कि आपको फ्यूचर में फाइनेंशियल एडवांटेजेस भी मिल सकते हैं, तो वो आपको ज़रूर इस वक्त क्लिक करने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस करता चलूँ, चूँकि एक थोड़ा सा एस्पेक्ट है, कभी भी उस वक्त तक अपनी पहली जॉब को नहीं छोड़िएगा इस वीक में, जब तक कि आपको आगे से अपॉइंटमेंट लेटर ना मिल जाए। हो सकता है कि आपके बहुत क्लोज़ के कलीग, बहुत सीनियर्स, बहुत अपने लोग कह रहे हो कि आप जॉब छोड़ दीजिए, हम आपको लेते हैं। ऐसा ना करिएगा इस हफ्ते के अंदर, क्योंकि जब तक आपको कंफर्मेशन लेटर ना मिल जाए आपको स्विच नहीं करना चाहिए। और मेरा ख्याल है मोस्टली लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन कभी कभी इस तरह की पोजीशन में जब इतनी वाज़ेह ब्राइट ऑप्शंस आ रही हों, और फिर शायद सोचने का इंसान कहता है कि नहीं, इतना सोचना नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ा यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद आपको फ़ैसला लेने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ
एक्वा हज़रात के जो इज़्तिराबी कैफ़ियत है, मैंने आपको बताया कि डिज़ायर्स हैं, उसके बाद दूसरी डिज़ायर्स आएँगी आपको अपनी ज़ात की मेंटेन करने की, ख़वातीन को ख़ास तौर पर। ख़वातीन ब्यूटी पार्लर्स पे जाती हुई, अपने ड्रेसेस खरीदती हुई, शॉपिंग सेंटर्स के अंदर एक्वा ख़वातीन हमें नज़र आएँगी अपनी ड्रेसिंग को थोड़ा इम्प्रूव करते हुए, अपने आप को तवज्जो देते हुए। बड़ी अच्छी बात है, देनी चाहिए जी। वीनस यहाँ पर आकर आपकी इन चीज़ों के अंदर सडन आपकी सोच के अंदर इस डिज़ायर को पैदा करेगा और ना सिर्फ पैदा करेगा बल्कि फुलफिलमेंट और उसको कंप्लीट करने की तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे। तो आपको बिल्कुल इस तरह से करना चाहिए। ऐसे क्यूरियस हज़रात जो दूसरे मुल्कों के अंदर अपने काम करते हैं, जिसका फाइनेंस ऑपरेट होता है या अपने ही मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, बट उनकी जो कंपनी है, उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, वो इस मुल्क के नहीं हैं, यानी वो डॉलर्स में पैसे कमाते हैं, जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। क्योंकि उस हाउस के अंदर बैठा हुआ, इस हाउस के अंदर बैठा हुआ मार्स हमेशा ऐसे क्यूरियस को एडवांटेज देता है जो फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर काम कर रहे होते हैं और जॉब्स कर रहे होते हैं ऐसी कंपनीज़ के साथ जो दूसरी जगहों से आती है। ख़ास तौर पर एक्वा हज़रात जो सोशल वेलफेयर या वेलफेयर कंपनीज़ के साथ, एनजीओज़ के साथ काम करते हैं, लाइक यूएन काम कर रही है यहाँ पर, यूएस के प्रोजेक्ट से काम कर रहे हैं उसके ऊपर, या कोई भी ऐसे नए लोग जो आपको इस तरह से फंडिंग या फाइनेंस करते हैं, उनकी तरफ से काफ़ी अच्छे एडवांटेज एक्वा अफराद ले सकेंगे इस वीक में, और वहाँ से आप अपने आप को यानी एक कुछ यानी दूसरा स्टार है 12 के अंदर से, जिसको मैं कहने जा रहा हूँ कि जिस कभी-कभी आपको जैकपॉट्स आते हैं और वो आपको फिर काफ़ी सारे वो जो खड्डे-वड्डे आपने फाइनेंशियल किए हुए होते हैं, उसको पूरा करते हैं और आपको थोड़ा सुख का सांस देते हैं। एक्वा लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये मैं समझता हूँ इस मामले में ये काम रहेगा। और दूसरा, आपका रूलर अभी आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा हुआ है। ये हमेशा इंडिकेट करता है हमें ऐसे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिनका ताल्लुक घरों से, कंस्ट्रक्शन से और इन सारी चीज़ों से होता है, जो लंबे प्रोजेक्ट्स होते हैं, मतलब छोटे नहीं होते। आपने एक प्लॉट खरीद के छोड़ देना होता है, तो उसको तो आप ये सोच कर खरीदते हैं अगर कि हमने इसको 3 साल कुछ नहीं करना, तो वो आपको एडवांटेज देगा। अभी शॉर्ट टर्म इस तरह की इन्वेस्टमेंट करने का वक्त नहीं है, क्योंकि ये हाउस के अंदर बैठा हुआ सैटर्न ज़रूर एडवांटेज देता है। तो आपने अच्छे एडवांटेज लेने हैं, तो अपनी जो लिमिट है उसको पुश करें सेविंग की और उसको आगे तक लेके जाएंगे, तो आपको इसमें ज़्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे। एक्वा अफराद के अभी 4th हाउस के अंदर और फैमिली हाउस के अंदर बैठा हुआ जुपिटर हमें बार बार इंडिकेट करता है और बार बार ये बताता है कि आपको फैमिली आपको जो अप्रिसिएशन देती है, आपको उसको बड़ा उसके अंदर मज़ीद आप इजाफा देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। एक्वा अफराद को फैमिली के मसाइल देखने पड़ेंगे। यहाँ पर लिसनर होना पड़ेगा। एक्वा अफराद बड़े कम उनकी कोशिश होती है कि वो मामला को इतनी गहराई से सुने और इतनी डिटेल से सुने और इतनी देर तक भी सुने। तो ये थोड़ा सा आपको ख़वातीन को लिहाज खातिर करना पड़ेगा कि आप उन चीज़ों को सुने, उन मामलात को। वैसे एक्वा अफराद वहाँ बिल्कुल खामोश होते हैं जहाँ पर उनके मतलब की बात नहीं हो रही होती। मतलब वो जहाँ कंफर्टेबल नहीं होते या अपने लेवल से कम जगह पर बैठे हुए होते हैं, तो वहाँ एक्वा को मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर बोलने वाली जगह भी होगी, आपके पास गुंजाइश भी होगी, लेकिन आप उन फैमिली के मैटर्स को ज़रूर सुनेंगे जो आपकी तवज्जो के तालिब है। और मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते में आप पिछले हफ्ते की निस्बत इम्प्रूवमेंट पाएंगे इंशाल्लाह ताला। चलते हैं पाइसेस की तरफ। जनाब, पाइसेस का ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ध्यान किधर रहेगा? मैं डायरेक्ट हो जाता हूँ जी कि इन इश्यूज़ के ऊपर हम बात करने की बजाय कि इस पे करेंगे, तो हम पहले ही कर लेते हैं आपके करियर के ऊपर बात। आपके करियर हाउस के अंदर जो चीज़ें होने जाएंगी, इसके ऊपर सबसे पहले जो कि मून, मरकरी और वीनस वहाँ प्लेस्ड है और हफ्ते का आगाज़ ही करियर के हाउस के साथ होने लगा है। लेकिन ये याद रहे पाइसेस अफराद कि आपका सन भी जहाँ प्लेस्ड है, वहाँ पर आपका ऑफकोर्स आप पाइसेस है तो आपका सन या मून पाइसेस ही में होगा, तो वहाँ पर अभी सैटर्न प्लेस्ड है और उसने स्केयर किया। तो आपकी उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता ना कीजिएगा। आप उम्मीदें ज़्यादा वाबस्ता करते हैं और उस वजह से रिजल्ट्स नहीं आते शुरू दिन में। ख़ास तौर पर पहले 1-2 दिन आपको इस पर बहुत भरपूर उम्मीदें नहीं लगानी कि आपको करियर के अंदर फ़लाँ चीज़ मिल जाएगी, फ़लाँ इंसेंटिव बस आज ही मिलना था। यहाँ पर कुछ डिलेज आ सकते हैं, लेकिन ये अपनी बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। जैसे 11th ऑफ जनवरी को हाउस ऑफ डिज़ायर्स के अंदर आके बैठेगा मून, तो आपको एक तो फाइनेंस और पैसे की डिज़ायर जगाएगा, दूसरा स्टेटस और अथॉरिटी की डिज़ायर भी आ जाएगी। यानी पाइसेस जहाँ पर अपने आप को चाहते हैं कि उनके अंदर ना एक वो उनकी जो शख्सियत का वो मिसमराइज़ करने की जो सलाहियत है, वो लोग जान जाएँ और वो लोग उसको माने भी, और इस दफ़ा उनको चाहिए कि वो उसका इकरार भी करें। तो मैं समझता हूँ कि पाइसेस अफराद को ऐसे इकरार, और नॉर्मली पाइसेस अफराद ऐसा नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पर उनको आपका इकरार और अप्रिसिएशन की सूरत में दोनों बातें सुनने को मिल सकती हैं। एक सेक्सटाइल बना हुआ है अभी तक
और वो आपके सिबलिंग्स के हाउस से बैठा हुआ है, तो ये बार बार आपको ये एडवांटेज दिलवाता है। बार बार जैसे मूनलाइट यहाँ से गुजरती है तो आपको ये एडवांटेज अगेन दिलवाएगा 11 जनवरी से ऑनवर्ड, यहाँ से 2 से 3 दिन रहेगा। और ये बिल्कुल उस हाउस के अंदर बैठा हुआ आपको आपकी ख्वाहिशात जो आपके बहन भाइयों से की तरफ से वाबस्ता हैं, आपको बड़ी खुशी मैसर आएगी इस बात के ऊपर। मैं समझता हूँ कि आप एक बड़ा प्राउड फील करेंगे अपने आप को कि आप बड़े अच्छे आपके सिबलिंग्स हैं जो आपको उस वक्त में अंडरस्टैंड कर रहे हैं जब आपको उनकी ज़रूरत है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हफ्ते में इमोशनली होनी चाहिए। हर चीज़ देखिए, मैं समझता हूँ मुझे अक्सर लोग का एक ही सवाल होता है कि हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी, हमारे बहुत ज़रूरी है, पैसे ज़िंदगी के लिए होते हैं, लेकिन इतने ज़रूरी नहीं होते। आप पैसे हासिल करने के बाद भी सुकून ही लेते हैं, और अगर सुकून पहले कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है फाइनेंशियल सिचुएशन ज़्यादा जल्दी अच्छी हो सकती होती है। यानी आप सुकून के साथ ही मेहनत करें, सुकून लेस कम हो। इस मामले में पाइसेस अफराद का जो इज़्तिराब है जी, देखिए सुकून लेस की बातें मैं कर रहा था, पाइसेस अफराद का जो इज़्तिराब है वो अपने ठहराव में रहेगा, चूँकि आपका रूलर है जी जुपिटर, और उसका रेट्रोग्रेशन ख़त्म हुआ है और वो अपने अच्छी ऐसी तरंगों के साथ बैठा हुआ है जहाँ पर वो पाइसेस को रिलैक्स मोड के अंदर और सुकून के साथ लेके जा रहा है। उनको बिल्कुल इस मामले में इतने तरद्दुद और इतने परेशान कुन सूरत हाल में लाने की ज़रूरत नहीं है पाइसेस अफराद को कि कुछ जल्दी हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। ऐसा मत कीजिए। यहाँ पर दूसरी चीज़ जो बड़ी काबिल गौर है, वो मैं समझता हूँ कि आपका जो स्पाउस सेक्टर है, यहाँ पर जो शादीशुदा पाइसेस अफराद हैं, उनके लिए एक बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि कहीं न कहीं आपके जो स्पाउस हैं, अगर आपके हस्बैंड, ऑफ कोर्स अगर मैं किसी खातून से मुखातिब हूँ, किसी खातून पाइसेस से मुखातिब हूँ, तो आपके हस्बैंड को आपकी ज़रूरत होगी इस वक्त। अगर आप खामन हैं तो आपकी बीवी को इस वक्त ज़रूरत है। यानी यहाँ पर आप बिल्कुल इमोशनली ये चीज़ मत नज़रअंदाज कीजिएगा इस हफ्ते में कि आपके स्पाउस को हो सकता है वो आपसे इसका इज़हार ना करें। आपकी ऑफिशियल मसरूफियात और आपकी डिज़ायर्स का जो एक साइकिल चल रहा है आपके दिमाग में, शायद उसको डिस्टर्ब ना करें। समहाउ कभी ऐसा हो भी जाता है, कभी ऐसे स्पाउस भी टकरा ही जाते हैं जो इतना भी ख्याल कर लेते हैं कि वो अपनी ख्वाहिशात का इज़हार रोक लेते हैं। तो आपने ये नहीं करना, आपने उनको लेके बैठना है, उनसे पूछना है कि उनके क्या मसाइल है, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त अगर कोई मसाइल आ सकते हैं तो आपके स्पाउस के साथ कहीं ना कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, जिसको वो हेजिटेंट है आपसे बात करने के लिए। उस हाउस के अंदर बैठा हुआ एक स्केर्ड और रेट्रोग्रेडेड प्लैनेट हमें बताता है कि वो आपकी शक्ल देखेंगे या चाहेंगे कि आप इस बात को इनिशिएट करें। तो आप पाइसेस शौहर और बीवियों को चाहिए कि आप अपने स्पाउस को ये वक्त दें, स्पेशली आफ्टर 11th ऑनवर्ड्स, 11th जैन ऑनवर्ड्स आप इसका ख्याल रखें, आपको ये चाहिए। जो आपकी जो चीज़ें मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, कुछ चीज़ें जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो स्लो चल रहे हैं, बट रिमेंबर इट कि वो चल रहे हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है या बिल्कुल थकने की ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट लोग हैं, उन पाइसेस अफराद का बड़ा स्ट्रगलिंग टाइम है और बड़ी मेहनत का वक्त है। ये उनकी एक एफ़र्ट यहाँ पर नोटिस हो रही होगी, जो कि अपने आइंदा भले करीब ही आने वाले वक्त में इसका पे बैक भी आपको करना शुरू करेगी। ये उस महीने की बात करेंगे या सालों की बात नहीं, हम महीनों की बात कर रहे हैं। ये जब हम उसकी प्रेडिक्शंस बना रहे होंगे तो हम वहाँ पर इसके सिलसिले में ज़रूर बात करेंगे। तो इस सारे साइकिल को चलते जी एंड ऑफ द वीक 13th एंड 14th को मून इटसेल्फ पाइसेस में आएगा, और यहाँ पर आकर वो आपको अपनी ज़ाती इमोशंस को और आपके अंदर जो डिज़ायर है टुवर्ड्स योर इनर सोल और आपके अंदर के पीस की तरफ तो जो दिलाएगा, उसका ख्याल रखिएगा और इस वीक को एंजॉय करें। इंशाल्लाह अपने फीडबैक से आगे कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।